हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन हमारा हम लोगों का 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़े के प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। ढक्कन रहित संदूक बनाने का मतलब कि ऊपर से उसका ढक्कन नहीं है। संदूक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बक्सा। फिर इसके बाद कह रहा है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। जो हम लोग कोना पर वर्ग काट रहे हैं उसी का भुजा पूछ रहा है कि कितना होगा ताकि संदूक का आयतन जो है उच्चतम हो। उच्चतम का मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये चित्र बनाए हैं, इसको आप इस चित्र को खूब अच्छा से समझना है तो इस एक पन्ना पर समझिए, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये आपका वर्गाकार टीन का टुकड़ा हो गया जिसका लंबाई भी, ये लंबाई भी 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 18 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोने पर, इस बात को समझिएगा अच्छा से, इसके प्रत्येक कोने पर ये वर्ग काटा गया है। इस तरह से ये वर्ग काटा गया। यहाँ पर ये देखिए एक वर्ग काटा गया है, खूब ध्यान से समझना होगा। देखिए ये आपका एक वर्ग काट दिया गया, यदि चारों कोना पर वर्ग काट दिया गया और इस प्रकार कह रहा है कि इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर, फलक मतलब किनारा, उसके किनारे किनारे ये वर्ग काटने के बाद ऐसे मोड़ा जा रहा है। ऐसे मोड़ने के बाद ये आपका इस तरह का आकृति तैयार होगा। ये बॉक्स आपका बन गया ढक्कन रहित। इसके ऊपर में ये आपका ढक्कन नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ढक्कन रहित संदूक बनाना है। ढक्कन रहित का मतलब कि ये ऊपर ढक्कन नहीं है। तो इसका आयतन उच्चतम हो, ये कितना काटिएगा, जो इधर काटे हैं ये वर्ग जो काटे हैं यही पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाए हैं, एक्स मान लिए हैं इसको, एक्स की एक्स काटे हैं। ये पूरा 18 सेंटीमीटर लंबा है, 18 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब देखिए जब ये बॉक्स बन गया, ये बक्सा बन गया संदूक, तो यहाँ पर अब इसका लंबाई कितना हुआ तो इस बात को समझिए, चौड़ाई कितना हुआ, ऊंचाई कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका पूरा ऐसे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 18 था, इधर भी एक्स कट गया, इधर भी एक्स कट गया, तो एक्स कम हो गया, तो इधर x कम हुआ, इधर x कम हुआ, तो लंबाई हो गया 18 - 2x। ठीक इसी तरह से ये चौड़ाई भी आपका है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 18 था, इधर भी x मुड़ गया है, इधर भी x मुड़ गया, तो अब हो गया चौड़ाई 18 - 2x। ऊंचाई का बात किया जाए तो ऊंचाई बताइए, यही ना है, ये ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई जो काटे हैं ये आपका कितना है, x। तो इस तरह से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम लोगों का क्लियर हो गया। तो अब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो संदूक का आयतन निकालने के लिए, संदूक का आयतन यानी बक्सा का आयतन, तो बक्सा हो गया घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई हो गया हम लोगों का, ये पूरा 18 है, इसमें से इधर x निकल गया, इधर x निकल गया, 18 - 2x। चौड़ाई भी 18 - 2x और ऊंचाई आपका हो गया x। अब जो चीज़ उच्चतम दिया है इसी को लेकर के चलेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी के सहायता से x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए v बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो ये v बराबर लंबाई हो गया 18 - 2x इंटू 18 - 2x इंटू में आपका x। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 18 - 2x से 18 - 2x में गुना कराइएगा तो 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू में x। अब इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू क्या पर, v पर। तो u डैश इंटू v प्लस u इंटू v डैश। तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा dv बटा dx। जैसे हम लोग इसके पहले fx तो f डैश x लिखते थे, यहाँ पर v है तो v का डिफरेंशिएशन dv बटा dx। तो u डैश, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2 के चलते 2 इंटू 18 - 2x, फिर ये 18 का डिफरेंशिएशन 0 - 2x का 2,
फिर भी जेम करते हूँ यानी कि एक्स जेम करते हूँ प्लस यू जेम करते हूँ तो 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर जेम के तेऊँ। फिर भी का डिफ्रेंशिएशन तो x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब देखिए चूँकि जैसे एफ डैश एक्स बराबर 0 लेते थे, यहाँ पर आपका डी वी बटा डी एक्स बराबर ले लेंगे 0। ये देखिए यही हम लोगों का डी वी बटा डी एक्स है ये पूरा। तो 18 माइनस 2x यहाँ पर है, यहाँ पर भी 18 माइनस 2x के होल स्क्वायर है, तो इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। 18 माइनस 2x हम कॉमन ले लिए, तो 18 माइनस 2x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपका 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स। तो 2 से माइनस 2 में गुना तो -4, -4 से x में तो -4x प्लस यहाँ पर देखिए 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर है, तो एगो बचेगा 18 माइनस 2x बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए ये 18 माइनस 2x इंटू में 18 माइनस 2x माइनस 4x तो -6x बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग 18 माइनस 2x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9। यहाँ से 18 माइनस 6x बराबर 0 लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3। अब ये आंसर इसमें कौन होगा, तो देखिए x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3 हम लोग इसी भी यानी कि आयतन में इसमें रखेंगे, जिसमें मान आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उच्चतम अधिक आएगा, वहीं आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए 9 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 9 दूनी 18, तो 18 में से 18 घट जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पूरा 0 हो जाएगा। जब 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6, 18 माइनस 6 तो 12, यहाँ भी 12, यहाँ पर 3, 12 गुने 12 गुने 3, यानी कि हम लोगों को केवल पता करना था कि किस पर अधिक आएगा, तो यहाँ पर पता चल गया 3 पर अधिक आएगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग कि उच्चतम है 3 पर, यानी कि मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का सेम 17 टाइप का ही है। इसमें सिर्फ अंतर इतना ही है कि लंबाई या चौड़ाई इसका अलग है। इसका लंबाई दे दिया है 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दोनों समान था। इसमें भी चारों कोना पर वर्ग काटा गया है और उसको इसी तरह से मोड़ा गया है, और इससे भी ढक्कन रहित संदूक बनाया गया है, यानी कि जिसका ढक्कन नहीं है, ऊपर से खुला है। तो ये संदूक का आयतन, बक्सा का आयतन आपका मैक्सिमम हो तो कितना ये वर्ग काटा जाएगा कि मैक्सिमम होगा, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, जबकि ये दिया है मैक्सिमम। तो यहाँ पर भी हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई आपका हो जाएगा 45 माइनस 2x, इधर से x निकल गया, इधर से x निकल गया। चौड़ाई हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x और ऊंचाई हो जाएगा x। इसमें भी हम लोगों को वहीं लेकर के चलना है, v बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो v बराबर आपका हो जाएगा 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू में x। अब यहाँ पर देखिए x से इसमें हम गुना करा दे रहे हैं, तो v बराबर 45 माइनस 2x इंटू में x से इसमें देखिए गुना कराएगा तो ये हो जाएगा 24x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पर, इसका डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी पर कीजिएगा तो देखिए dv बटा dx बराबर u का डिफ्रेंशिएशन, तो 45 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, भी जेम के त्यों 24x माइनस 2x स्क्वायर, फिर प्लस u जेम का त्यों,
यानी कि 45 माइनस 2x ज्यों का त्यों। अब भी का डिफरेंशिएशन तो इसका कीजिएगा तो 24x का हो जाएगा 24 माइनस 2x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 4x। अब यहाँ पर देखिए चूँकि dv बटा dx बराबर में 0, तो हाई बताइए -2 से 24x में गुना तो -48x, -2 से -2x स्क्वायर में तो +4x स्क्वायर। ये 45 से 24 में गुना करा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1080। 45 से 4 में -180x, यहाँ पर -2x से 24 में तो -48x, -2x से 4x में तो +8x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए जोड़ने घटाने लायक जो है उसको जोड़ घटाव करेंगे तो 8x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -48 -48 तो -96 और -180, तो ये हो जाएगा -276x प्लस ये आपका 1080 बराबर में 0। यहाँ से देखिए हम 12 कॉमन ले रहे हैं तो x स्क्वायर -23x प्लस 90 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पर देखिए 12 आपका चला जाएगा 0 में और ये बचेगा तो इसी का हम लोग गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए x स्क्वायर -23x प्लस 90 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 23 को 2 पार्ट में 18 और 5, x स्क्वायर -18x -5x प्लस 90 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो x -18 -5 कॉमन लीजिएगा तो x -18 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2 x -5 x -18 बराबर में 0। तो x का वैल्यू हम लोगों का हो गया 5 और x का वैल्यू हो गया 18। अब इसमें सवाल उत्पन्न ये होता है कि इसमें से कौन हम लोगों का आंसर होगा। तो ये दोनों मान बारी बारी से इस वॉल्यूम में यानी कि आयतन में रखेंगे x की जगह पर, जिस पर सबसे अधिक आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 18 जब रखिएगा तो 18 दूनी 36, 45 में से 36 घटेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 18 रखिएगा तो 18 दूनी 36, 24 - 36 तो -12, यानी कि माइनस में आएगा। 18 रखने पर 5 रखिए तो 5 यहाँ पर रखिएगा तो 5 दूनी 10, 45 में से 10 घटेगा 35। यहाँ पर 5 रखिएगा तो 5 दूनी 10, 24 में से 10 घटेगा तो 14। यहाँ पर आपका 5, तो ये आपका प्लस में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आएगा, ये माइनस में आ रहा है, कम आएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा, लिखेंगे कि इसलिए उच्चतम है x बराबर 5 पर, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख सकते हैं मैक्सिमम एट x = 5।